हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिका वर्ल्ड। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर 1.5 एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1.5 के पहले इसका जो कंसेप्ट वीडियो मैंने वो ऑलरेडी डाल के रखा है, एक बार जाके देख लो। प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। अभी तो तुम्हें शायद पता लग गया होगा कि कैसे डिस्क्रिप्शन चेक करना होता है, कैसे प्लेलिस्ट देखना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो उसका भी अलग से वीडियो बना के रखा है, जाके देखो। अच्छा चलो, आज हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज 1.5 है उसको सॉल्व करूंगा। इसका मैं फिर से रिपीट करूँ, इसका कंसेप्ट वीडियो मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ, देखो। अच्छा चलो फिर स्टार्ट करते सेशन को। और यहाँ पे भी मैं फिर एक बार मतलब जो एक्सप्लेनेशन है जहाँ पे ज़रूरत होगा मैं कर दूंगा, बाकी कैलकुलेशन दिखाऊंगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यहाँ पे जो बोला गया कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल, तो बस तुम्हें लिखना है कि यहाँ पे कौन कौन नंबर रैशनल है और कौन कौन नंबर इरेशनल है। ये तो उतना डिफिकल्ट नहीं है। तुम अगर, मैं फिर से कह रहा हूँ, कंसेप्ट वीडियो देखे होंगे तो ये तो उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा तुम्हें। फिर भी चलो मैं कर देता हूँ। देखो, √5, ये जो 5 है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो डेफिनेटली ये एक इरेशनल नंबर है और ये एक रैशनल नंबर है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन भी हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली याद रखना, कोई भी एक्सप्रेशन में रैशनल इरेशनल का कॉम्बिनेशन रहेगा, कुछ स्पेशल केस में नहीं होगा, नहीं तो ये हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि इनका तो कोई और सिंप्लीफिकेशन नहीं किया जाएगा, तो इसको ऐसे ही रखोगे तो इसका आंसर होगा इरेशनल। क्यों, कैसे पता लगा? यहाँ पे √5 है और ये मतलब ये एक इरेशनल है और ये एक रैशनल, उसका डिफरेंस इरेशनल आएगा। देख के तो ये लगता है कि ये इरेशनल है, क्योंकि ये √23 है, ये भी √23, मतलब दो इरेशनल है और एक रैशनल है। लेकिन मैंने क्या कहा था यहाँ पे कि पहले सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, √3 लिखो, ब्रैकेट को मैं रिमूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस है तो ब्रैकेट को रिमूव करोगे तो ये 23 आ गया। ओके, अभी ये माइनस √23। अब बताओ, जैसे x माइनस एक्स क्या होता है, कैंसिल। सोचो y प्लस एक्स माइनस एक्स क्या होगा, x x कैंसिल होकर सिर्फ y रहेगा, क्योंकि ये दोनों ही लाइक टर्म एवं सेम टू सेम नंबर है, और एक प्लस में है ये वाला और ये माइनस में है, तो कैंसिल होता है। तो यहाँ पे देखो प्लस √3 और ये माइनस √3 सेम नंबर, तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या पड़े रहेंगे यहाँ पे, ओनली 3, एंड 3 कैन बी रिटन एज 3/1, दैट इज रैशनल नंबर। तो केयरफुल होना है तुम लोगों को कि यहाँ पे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम कहेंगे, मतलब कंक्लूजन देखेंगे कि क्या हो रहा है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पे भी देखो सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है, वो कैसे, √7 नीचे भी है ऊपर भी √7, इसका मीनिंग क्या है, चलो अच्छे से लिखते हैं। 2 × √7, 2√7 का मीनिंग, सॉरी √7, और ये इसका मीनिंग 7 × √7। अभी सेम नंबर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे √7 जो है कैंसिल होगा, सेम नंबर है देखो, तो कैंसिल हो गया, तो बस ये 2/7 रह गया। तो 2/7 क्या है, रैशनल नंबर है। चलो नेक्स्ट 1/√2, इसको कुछ नहीं किया जा सकता है। फिर भी अगर तुम इसको अच्छे से देखोगे तो देखो 1/√2 तो है। अभी यहाँ पे एक चीज़ तुम अगर नोटिस करोगे तो ये देखो कि हमें, मतलब नोटिस नहीं, मतलब अगर तुम डिनोमिनेटर को मैंने रैशनलाइजेशन क्या है मैंने बताया है कंसेप्ट वीडियो में, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों, जाके देखो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा तुम्हें। अच्छा, तो कंसेप्ट वीडियो है 9 का जो प्लेलिस्ट, वहाँ पे भी देख सकते हो, मिल जाएगा। चलो, तो √2 जो है, इस √2 के साथ और एक बार √2 को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 2 बन जाएगा। तो रैशनलाइजेशन मतलब जो नंबर है इरेशनल फॉर्म में उसको रैशनल बनाना है, उसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। और कहाँ पे बनाना है, डिनोमिनेटर में हमेशा जो करना है करोगे। ठीक है, तो क्या आएगा, √2/2। फिर भी देखो ये एक आइडिया लगेगा कि ये ऊपर वाला तो इरेशनल, और रैशनल का डिवीजन करोगे तो वो हमेशा इरेशनल होगा, और नहीं तो यहाँ से तुम डायरेक्ट कर सकते हो कि ये है इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि हमेशा रैशनल एंड इरेशनल का डिवीजन इरेशनल होता है। 2π, वैसे तो देखिए अगर तुम पाई कैसा किस टाइप का नंबर है ये तुम्हें पता है तो ये आंसर डन।
पाई है एक इरेशनल नंबर, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, 2 क्या है, 2 है रैशनल नंबर, और पाई क्या है, पाई है इरेशनल नंबर। मैंने बहुत बार बहुत सारे वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ओके, तो इरेशनल एंड रैशनल का मल्टीप्लिकेशन जब भी करोगे वो हमेशा इरेशनल आएगा। ये क्या होगा, इरेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि पाई इरेशनल है। इसके जैसे ना सोचो कि एक है 2√2, यहाँ पे 2 इंटू √2 क्या है, इरेशनल है ये, और 2 क्या है, रैशनल है। तो इरेशनल एंड रैशनल का प्रोडक्ट होता है हमेशा इरेशनल। ओके, चलो, हमेशा नहीं, मतलब कुछ कुछ स्पेशल केस में रैशनल भी हो जाता है, लाइक √2 इंटू √2, दोनों ही तो क्या है, इरेशनल नंबर, लेकिन सेम जैसा नंबर है तो उसका स्क्वायर बनेगा, तो √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, तो ये रैशनल बन गया, जैसे मैंने यहाँ पे रैशनलाइजेशन किया था ना वैसे। चलो नेक्स्ट, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, मतलब प्रोडक्ट, जैसा तुम लोगों ने सीखा है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, मतलब एल्जेब्रा में जो उसका जो कैलकुलेशन होता है a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, उसका प्रोडक्ट करे हो ना तुम लोग, उसी तरह अगर वो एल्जेब्रा तुम ठीक से प्रैक्टिस किए होंगे तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो बस a के साथ पहले इनको, फिर a के साथ d को, फिर b के साथ c, b के साथ d, ऐसा होता है। तो यहाँ पे वही होगा, 3 के साथ a पूरा जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्ट जो लोग कर सकते हो करो, नहीं तो इस तरह से करो। जो लोग कैलकुलेशन में थोड़ा लगता है खुद को जैसा गलत हो सकता है हमें, तो डायरेक्ट मत करो, इस स्टेप को करो। फिर देखो 2 3 = 6, इसके साथ इसका, फिर 3 एंड √2 क्या होगा, 3√2 अलग से, ठीक है, क्योंकि ये रैशनल रिलेशनल जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसको इसी तरह के लिखना पड़ेगा, उसी तरह से। अच्छा, इसका क्या होगा, 2 है यहाँ पे, √3 है, तो 2√3 होगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये भी √3 और ये √2, अभी मैंने ये कंसेप्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है ये वाला चीज़। तो कैसे, अगर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, सोचो है ही नहीं, ये रूट है ही नहीं, तो क्या है, 2 and 3, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे √2 and √3 है, √3 and √2, तो क्या होगा, रूट लिखोगे, फिर इसको सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या मिलता है, 6, तो रूट के अंदर 6 होगा। √3 √2 मल्टीप्लाई मीन्स √6। और एक स्टेप करना चाहोगे तो ये ऐसे कर सकते हो, ऐसे, तो √6 होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3 × √2, दैट रूट लिखोगे, 2 3 = 6, क्योंकि दोनों ही रूट है इसलिए रूट के अंदर वो आंसर आएगा। आई थिंक तुम्हें समझ में आ चुका है, और भी एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, ठीक है। जब मैं 1 by 1 जब करते जाऊँगा इस तरह से एक्सप्लेनेशन भी देते जाऊँगा, ठीक है, डोंट वरी। और प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, मैं नेक्स्ट पार्ट में और उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो यहाँ पे सभी अनलाइक टर्म है, √2 के साथ √3 का एडिशन नहीं होगा। लाइक टर्म अनलाइक टर्म के जैसे सोचो कि x है y है, दोनों अलग अलग वेरिएबल, यहाँ पे √2 अलग है, √3 अलग है, इसको ऐसे √5 मतलब √2 + √3 √5 नहीं होता है, ठीक है ना। लाइक अनलाइक टर्म के जैसे सोचो, 6 तो एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर है ये, तो 3√2 ही होगा, इसका क्या होगा, 2√3 होगा, इसका √6 होगा, और कुछ नहीं होगा, इसका आंसर यही होगा। पहले ये कर रहे हो तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये क्लियर हो जाएगा प्रॉब्लम। इसका भी वही करेंगे। अभी डायरेक्ट 9 में हो तुम लोग, अभी 7 से पढ़ा रहा हो तुम लोगों को, 9 में हो मतलब डेफिनेटली तुम लोगों को थोड़ा बहुत इसमें नॉलेज आ चुका है, तो मैं डायरेक्ट करूँगा 3 के साथ ये नंबर को, 3 के साथ पहले इसका पहला नंबर, उसका पहला नंबर मल्टीप्लाई, 3 3 = 9, फिर माइनस प्लस माइनस 3√3। क्यों ऐसा, मैंने कहा था ना, रैशनल एंड इरेशनल को मल्टीप्लाई करोगे तो उसको इस तरह से लिखोगे, अलग अलग, जैसे मतलब एलजेब्रा में क्या होता है, x and y दोनों अलग अलग टर्म है, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो x y पास लिख देते ना, इस तरह भी ये रैशनल इरेशनल होगा तो ऐसे पास लिख देंगे। और यहाँ पे देखो प्लस, ये भी प्लस 3√3 हो जाएगा ये। अभी देखो प्लस माइनस, माइनस तो हुआ, लेकिन √3 मतलब रूट के अंदर 3 3 = 9, समझ में आया। चलो 9, अब देखो ये माइनस √3 ये प्लस 3√3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ना। सेम नंबर देखो, ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पे माइनस, अभी √9 मैंने कहा था कंसेप्ट वीडियो में, इसका पिछले वाला जो वीडियो है नहीं देखे होंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों, एक बार देखो, मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा पूरा चीज़, ये पूरा फंडा। अच्छा, ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 9, तो रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो वो रैशनल नंबर बन जाता है, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर है, 3, तो बस आंसर आएगा 3, तो 9 - 3 6 इज द आंसर। ओके,
चलो नेक्स्ट। अभी ये क्या है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। 8 से आए हो तुम लोग, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, तो यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर, मतलब ये सोचो मनी मन में a है ये b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर प्लस 2a मतलब √5 इंटू b मतलब √2, ओके, प्लस √2 का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ऐसे। तो इसका क्या होगा, √5 का स्क्वायर होता है 5। याद रखो ये चीज़ को तुम्हें हैबिचुएट करना है, इसी चीज़ को। √5 का स्क्वायर मीनिंग क्या है, शायद कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगा इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। √5 इंटू √5 सेम नंबर का सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई मतलब उसका स्क्वायर बन जाता है, तो क्या होगा √5 इंटू 5। अब 2 नंबर के बदले में 1 नंबर आएगा, तो याद रखना उसी नंबर से उसी नंबर को मल्टीप्लाई, एक नंबर के साथ उसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो बस रूट को हटा देना है, उसका √5 का स्क्वायर मतलब ये है। ऐसे सोच सकते हो, नहीं तो और भी मेथड है। √5 का मीनिंग क्या है, 5 टू द पावर हाफ, और √5 का स्क्वायर है मतलब इसका भी स्क्वायर है। अभी देखो 5 टू द पावर हाफ इंटू 2 मतलब a टू द पावर m होल टू द पावर n, a टू द पावर m इंटू n, तो इस यहाँ पे भी वही होगा, 2 कैंसिल मतलब 5 टू द पावर 1 मतलब 5। इस तरह से भी सोच सकते हो तुम लोग अगर चाहोगे तो। चलो आई थिंक समझ में आ चुका है, नहीं तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लो। a स्क्वायर का 5 आ गया, अभी 2 लिखो, देखो √5 √2 दोनों ही रूट के अंदर है, तो यहाँ पे क्या होगा 5 इंटू 2, मैंने कहा था ना वो रूट के अंदर आ जाएगा दोनों, एंड √2 का स्क्वायर सेम नंबर का मतलब √2 एंड √2, तो क्या होगा 2 आ जाएगा, रूट जो टर्म है ये रेडिकल साइन जो है वो रिमूव हो जाएगा। अभी क्या करना है, 5 एंड 2 को ऐड करके तो ये 7 आएगा, और यहाँ पे 2 5 2 ज़ा 10, 10 तो कोई स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो उसको एज इट इज ऐसे लिख दो, यही आंसर है। चलो नेक्स्ट, a माइनस बी a प्लस बी ऐसे किसका फॉर्मूला है बताओ। तुम लोगों को ये अगर भूल जाओगे तो प्रॉब्लम तो होगा फिर, नहीं तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो है ना, √5 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस √2 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऐसे कर सकते हो, चाहो तो लेंदी हो जाएगा थोड़ा। मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ, a माइनस बी a प्लस बी किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे √5 माइनस √2 √5 प्लस √2, तो क्या होगा √5 का स्क्वायर, ये सोचो a है और ये b मतलब a माइनस बी, ये a है और ये b a प्लस बी, तो √5 का स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस b स्क्वायर में b कौन है √2 है, यहाँ पे a कौन है √5, देखो ना a माइनस बी ऐसे ऐसा सोचो, ये है √2, तो √2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट मैंने अभी भी कहा √5 का स्क्वायर मतलब 5 माइनस √2 का स्क्वायर मतलब 2, तो 5 माइनस 2 3, ठीक है। ओके डोंट वरी, इस तरह का प्रॉब्लम है सम में तो एक बार कमेंट करो, मैं उसका करूँगा सॉल्यूशन अलग से और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके चलो, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर होगा, शायद यहाँ पे मिस हो गया है समहाउ, टू इट्स डायमीटर होगा यहाँ पे डायमीटर, ठीक है, टू इट्स यहाँ पे शायद लिखा होगा डायमीटर, वो मैंने मिस कर दिया है, तो टू इट्स डायमीटर वो, हाँ यहाँ पे से डी बोला गया ना, तो डायमीटर को हमने माना है डी और सर्कमफरेंस जो है वो है सी। अच्छा, सो पाई इक्वल्स टू सी बाई डी, डेफिनेटली रेशियो में। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब रैशनल नंबर का डेफिनेशन पहले समझ लो, जिस नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और क्या है p एंड q जो है वो है इंटीजर नंबर, ओके, एंड q जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर है, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा और उसको इस रेशियो के फॉर्म में ऐसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, वो एक रैशनल नंबर होगा। गॉट इट? ओके, तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन अगर भूल ना जाओ इसलिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, और ये मैंने कंसेप्ट वीडियो जो पहला वीडियो 9 का बनाया है इस साल, तो वो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, देखो मैं उतना डिटेल में यहाँ पे नहीं करूँगा, एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जाके एक बार देखो वीडियो, देख भी लो ना, मेरा भी अच्छा हो जाएगा ना, मेरा भी हेल्प हो जाएगा। चलो अच्छा, तो p बाई क्यू के फॉर्म में मैंने लिखा है, तो इसको कहेंगे रैशनल नंबर कब, जब ये दोनों इंटीजर होगा और ये नीचे वाला नंबर ज़ीरो नहीं होगा, नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। अभी एक बात बताऊँ तो बोला, अच्छा यहाँ पे बोला जा रहा है कि पाई का जो डेफिनेशन है वहाँ पे बोला गया है कि सर्कमफरेंस एंड जो डायमीटर का रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं पाई,
ठीक है। तो यहाँ पे तो रेशियो में ऐसे रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा गया है, तो ये मतलब रैशनल नंबर क्यों नहीं है, ये क्यों इरेशनल है C/D? क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन यही होगा कि देखो C जो है सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस कभी कभार इंटीजर नंबर के अलावा कोई डेसिमल नंबर भी आ सकता है ना। लाइक सोचो डायमीटर आ गया 3.5, हम लोग कभी जब सम किए हैं ऐसा नहीं किए हैं कभी, और सोचो कि डायमीटर है कुछ और नंबर भी मान सकते हो, 4 है 5 है, तब जब उसका सरकमफेरेंस तुम लोग फाइंड आउट करोगे तो वो क्या होगा, डेसिमल में आएगा, पॉइंट में आएगा आंसर, है ना। तो मैंने क्या कहा था कि रैशनल नंबर कब बनेगा, ये कब रैशनल नंबर होगा, रेशियो में है और उसको रैशनल नंबर कह देंगे ऐसा नहीं है, उसके साथ कुछ क्राइटेरिया है, 2 क्राइटेरिया है। एक है दोनों नंबर को मतलब इंडिविजुअली P एंड Q को क्या होना चाहिए, इंटीजर, और क्या है कि Q जो है नीचे जो है वो Q वो मतलब डिनोमिनेटर जो है वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि पाई इज ए रैशनल नंबर। लेकिन अब बताओ पाई का वैल्यू है सरकमफेरेंस बाय डायमीटर, नो इशू, ये रेशियो में है, अभी बाकी 2 भी तो हमें चेक करना है। तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, हम लोगों को मतलब बहुत बार ऐसा आंसर मिला है, आंसर क्वेश्चन का आंसर मिला है जहाँ पे सरकम डायमीटर कुछ ऐसा है कि सरकमफेरेंस फ्रैक्शन में आ गया, और सोचो डायमीटर डेसिमल में आ गया, लाइक 44.85 समथिंग कुछ आ गया, और 600.36 कुछ आ गया। मतलब क्या है, वहाँ पे जो सरकमफेरेंस है वो क्या हो रहा है, वो मतलब क्या नहीं हो रहा है, इंटीजर नहीं हो रहा है। कभी कभार डायमीटर भी इंटीजर नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। तो इसीलिए सोचो कि डायमीटर है 10, तो ऐसा हो जाएगा तो सरकमफेरेंस उसका अलग हो जाएगा, उसका डेसिमल में आ जाएगा, तो तब नहीं होगा। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें चेक करना है, मतलब हमें देखना है कि जो रैशनल नंबर है उसका डेफिनेशन क्या है। रेशियो में तो रहेगा, मतलब P/Q के फॉर्म में रहेगा, लेकिन वो इंटीजर भी होगा, Q नॉट इक्वल्स टू 0 भी होगा। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई कभी कभार नहीं भी कर सकता है। और कंट्रडिक्शन मतलब क्या है ना, अगर सोचो कि सब जो वैल्यू है डायमीटर का कोई भी वैल्यू ले लो, सरकमफेरेंस हमेशा इंटीजर आ रहा है सपोज, लेकिन कोई एक ऐसा वैल्यू है जिसमें डायमीटर कोई ऐसा पर्टिकुलर वैल्यू तुमने चूज किया है जिसके लिए सरकमफेरेंस डेसिमल में आ गया, इंटीजर नहीं हुआ, तो ये रूल जो है हम ये वायलेट हो जाएगा, मतलब हम नहीं कह पाएंगे कि ये एक रैशनल नंबर। तो याद है होना चाहिए तुम लोगों को कि रेशियो में है मतलब उसको रैशनल नंबर नहीं कह सकते, उसमें 2 और क्राइटेरिया है। वो जो सेकंड वाला ये जो क्राइटेरिया ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं भी हो सकता है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये एक रैशनल नंबर नहीं है, इट इज़ इरैशनल नंबर, बिकॉज सरकमफेरेंस एंड डायमीटर मे नॉट बी इंटीजर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो नॉट ऑलवेज इंटीजर, सो देयरफॉर pi is not a rational number, so therefore pi is an irrational number। ओके, तो रैशनल नंबर नहीं होगा मतलब डेफिनेटली ये इरेशनल नंबर है, वो तो कंक्लूजन मतलब कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए वो वहाँ पे, तो समझ में आ गया ना। तो इसीलिए है, तो क्या लिखोगे, डायमीटर एंड सरकमफेरेंस आर नॉट ऑलवेज इंटीजर, कभी कभार ये इंटीजर के अलावा कोई और नंबर भी हो सकता है। तो जो रैशनल नंबर का डेफिनेशन है वहाँ एक प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो बस तो पाई इज एन, तो रैशनल नंबर पाई इज नॉट एन रैशनल नंबर, सो देयरफॉर पाई इज एन इरैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर नहीं है तो डेफिनेटली क्या नंबर होगा, इरैशनल। जो नंबर रैशनल नहीं होते उसको ही कहते हैं ना इरैशनल। चलो, रिप्रेजेंट रूट ओवर 9.3 ऑन द नंबर लाइन, तो ये कंस्ट्रक्शन का मामला है, तो कंस्ट्रक्शन करना है। चलो हमें क्या करना है, एक लाइन पहले रे को ड्रॉ करना है, ठीक है, यहाँ पे 9.3 काट करना है। चलो स्केल है, आई नीड अ स्केल। देखो यहाँ पे अगर मैं रखूँ और 9.3 को कट करूँ, तो अगर ध्यान से देखोगे तुम लोग, देखो यहाँ पे डिजिटल बोर्ड में कर रहा हो, इधर उधर थोड़ा वैल्यू हो सकता है, वो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। देखो 9 पॉइंट ये है 1, दिस इज 1 2 3, ये वाला यहाँ पे है 9.3, ओके गॉट इट। तो 9.3 मिल गया। अभी वहाँ पे प्रोसेस जो है वो उसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है,
कंसेप्ट वीडियो में, सेकेंड कंसेप्ट वीडियो ये इस चैप्टर का। तो क्या है, मैं फिर से एक बार कह देता हूँ, क्या प्रोसेस क्या है, तुम्हें पहले एक रे ड्रॉ करना है और फिर एक पॉइंट से तुम्हें एक 9 पॉइंट जो जिसका तुम्हें रूट मानना है, सोचो कि लेट x इक्वल्स टू 9.3, ओके, तो ये आ गया। तो यू हैव टू फाइंड लेट दिस इक्वल्स टू 9.3, सो देयरफॉर रूट x इक्वल्स टू क्या होगा, वो मैंने पहले इसको कंस्ट्रक्ट करता हूँ, फिर बोलूँगा यहाँ पे क्या लिखना है, फिर उसका आंसर आएगा, ओके। अच्छा, तो ये तो आ गया 9.3। अभी जहाँ पे 9.3 आएगा वहाँ से और 1 जो यूनिट है और 1 सेंटीमीटर कुछ भी कहो, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं बोला गया ना, तो वो अगर मैं स्केल के हिसाब से सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर 9.3 मैंने चूज़ किया है, तो उसका और एक 1 सेंटीमीटर ऐड करना है, तो वो पहले करेंगे। तो 0 to 0 को यहाँ पर रखते हुए चलो कट करते हैं, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है, ये है 1 सेंटीमीटर, बस मिल गया। अभी क्या करना है, ये जो है ये सोचो O है, ये A है, ये B है, और नहीं तो ABCD करके लिखते हैं, चलो O को हटाओ, A, दिस इज B, दिस इज C, ये है 1 सेंटीमीटर BC, यहाँ पे क्या है AB जो है वो है X, दैट इज 9.3, एंड BC है क्या, वो है 1 सेंटीमीटर, गॉट इट। सो देयरफॉर AC क्या होगा 9.3 प्लस 1, यूनिट भी कह सकते हो यहाँ पे। अच्छा वहाँ पे एक मिनट, जब कंस्ट्रक्शन करेंगे ना प्रॉब्लम होगा, एक मिनट नीचे करते हैं, चलो इक्वल्स टू क्या आएगा 10.3। अब इसका परपेंडिक, इसका बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे एक मैं सेमी सर्कल ड्रॉ करने वाला हूँ। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करोगे, बहुत आसान है, बाइसेक्ट करना होगा तुम्हें इसको, एंड यू नो हाउ टू बाइसेक्ट दिस। आधा से ज़्यादा तुम्हें लेना है, देखो 10.5 का आधा क्या होगा 5 पॉइंट समथिंग होगा, तो 5 मतलब यहाँ पे देखो मैं 7 समथिंग चूज़ किया है, तो चलो बाइसेक्ट करो। दिस आ गया। अभी जो C है वहाँ पे रखना है और इसको इधर, दिस एंड दिस। अब इसको ज्वाइन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर, स्केल से तुम लोग ज्वाइन कर लेना, डिजिटल बोर्ड है इसलिए मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। अच्छा डॉटेड लाइन करता हूँ तो, क्योंकि ये हमें ज़रूरत नहीं है, बस ये पॉइंट चाहिए हमें। आ गया, तो ये वाला जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो होगा मिड पॉइंट, ये है मिड पॉइंट, मतलब यहाँ से, मतलब ये अगर सोचो O है, OC और यू कैन से AO, दैट इज़ क्या रेडियस। तो अभी रेडियस को लेके अगर हम यहाँ पे रेडियस का मेजरमेंट लेना है, वेट, ये है 5 पॉइंट समथिंग आया है, तो यहाँ से अगर तुम सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे तो कैसा होगा, ऐसे, चलो ड्रॉ करते, दिस सेमी सर्कल में बना दिया। अभी क्या करना है, समझ में आ रहा है ना, तुम्हें क्या करना है, पहले एक रे करना है, फिर 9 पॉइंट जिसका स्क्वायर रूट वैल्यू करना है जियोमेट्रिकली और रिप्रेजेंट द नंबर ऑन ए नंबर लाइन। पहले तुम्हें इसका वैल्यू तो फाइंड आउट करो, फिर बाकी का वो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूँगा। सोचो यही है नंबर लाइन है, ठीक है। तो क्या करोगे, इसको पहले 9.3 उसके साथ 1 ऐड करोगे, 1 यूनिट, फिर क्या आएगा 10.3, उसको बाइसेक्ट करो, मतलब मिड पॉइंट चाहिए तुम्हें, तो ये वाला है मिड पॉइंट, तो इसको रेडियस कर लो OC। अब वहाँ से मतलब यहाँ पे कंपास को रख के ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो। अब क्या करना है, इसके बाद तुम्हें ये जो B है, B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन को ज्वाइन करना है। तुम इसको बस स्केल से ज्वाइन कर सकते हो, नो इशू। एक्चुअली कंपास से करोगे तो अच्छा होगा, मैं ऐसे ही कर देता हूँ, रुको। अच्छा ये डिफरेंट कलर चूज़ करता हूँ क्योंकि यही हम लोग का एक्चुअली आंसर है, वेट, ब्लैक में करता हूँ, चलो। तो अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करूँ परपेंडिकुलरली, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। आ गया।
तो ये जो है ये 90 डिग्री है, मतलब बी, ये सोचो डी पॉइंट है, ये जो बी डी का मेजर होगा वही इसका आंसर होगा, मतलब बी डी ही है हमारा क्या वो रिक्वायर्ड रूट 9.3 का वैल्यू। अभी इस वैल्यू को तुम्हें इस नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है। सोचो मैंने वो लिखा जाए ना, वो है 0, ये जो पॉइंट है वो इसका मेजरमेंट है 0, और नहीं तो इसको मानो ना 0 है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें ये सोचो ये एक है नंबर लाइन, तो चलो स्केल से मेज़र करते हैं। तो अगर देखो इसको जूम करके अगर देखोगे तो देखो ये आ गया 3, नियर अबाउट 3 पॉइंट समथिंग होना चाहिए था, तो 3 आ गया। तो इसका जो वैल्यू है वो होगा 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 3 है, नियर अबाउट 3। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तुम्हें यहाँ पे मिलेगा, इसका आएगा √9.3 दैट इक्वल्स टू 3, अप्रॉक्सीमेटली 3। अच्छा वेट, ये तो इक्वली होगा 9.3 दैट अप्रॉक्सीमेटली 3, एक्चुअली ये आएगा 3.04 समथिंग आएगा। रूट ओवर मतलब इरेशनल है तो ये डॉटेड डॉट 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 होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग यू कैन से। तो 3.04 मतलब क्या है, वो नियर अबाउट वैल्यू है 3। देखो यहाँ पे भी स्केल से अगर मेजर मैंने किया है, देख लो 3 ही आया है, तो यहाँ पे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा ना, ठीक है, क्योंकि जो स्क्वायर रूट नंबर है इस टाइप का नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट नंबर, उसका तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लोगों को मिलेगा। एग्जैक्ट वैल्यू कैसे मिलेगा, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो ऐसे ही कुछ आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 3, और ये देखो यहाँ पे भी 3 आ गया है। अभी इसको तुम्हें नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है, तो बस क्या है, तुम्हें ये जो है डिस्टेंस देखो ये वाला, यही तो है जो इस पॉइंट को तुम्हें यहाँ पे प्लॉट करना है। तो अभी क्या करना है तुम्हें, ये जो यहाँ पे B है इसको तुम्हें ओरिजिन समझना है, 0 समझना है। नंबर लाइन में क्या होता है, ऐसे नंबर लाइन होगा तो यहाँ पे तुम 0 मानते हो, फिर इसका 1 2 3 ऐसा होता है, 1 2 3 ऐसा होता है, होते जाते हैं। तो ये जो 0 है उसके राइट साइड में सब पॉजिटिव नंबर होता है। तो तुम जहाँ पे B जो है पॉइंट 9.3 का एंड पॉइंट है वो होगा तुम्हारा 0, मतलब सोचो कि ये है, ये जो पॉइंट है ये है तुम्हारा 0। ये यहाँ पे मैंने O लिखा है, ठीक है, ये 0 नहीं है, और ये है 0, ठीक है। 0 से मतलब ये है तुम्हारा वैल्यू, और इसका मेज़र करो और कंपास से इसको काट करो। देखो मैंने ये रेडियस मान लिया है, अभी नंबर लाइन के ऊपर इसको काट करना है, दिस, बस यही होगा हम लोगों का आंसर। जो सोचो ये है P, तो ये BP जो है वो होगा, तो P इज़ द पॉइंट विच बोला गया कि 9.3 ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो ये है 0, यहाँ पे सोचो कहीं पे 1 होगा, 2 होगा, ये 3 का नियर अबाउट 3 के जस्ट बाद, तो ये होगा वो पॉइंट जो इसको रिप्रेजेंट करता है। सो दैट इज √9.3 दिस पॉइंट, ओके, ये जो पॉइंट, गॉट इट, बस हो गया। चलो नेक्स्ट, चलो 5 नंबर को देखता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है और कुछ देर रुक जाओ। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका तुम्हें क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मतलब रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने कहा था कंसेप्ट वीडियो में, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जब भी तुम्हें ये सिंगल जैसे इस तरह का इरेशनल नंबर दिया जाएगा तो बस इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो मतलब क्या है, यहाँ पे √7, तो नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा √7, तो ऊपर में क्या आएगा √7, और √7 इंटू √7 दैट इज 7, बस रैशनलाइज हो गया। मतलब जो रैशनल नंबर है, डिनोमिनेटर है, वो रैशनल नंबर बन गया, बस ये है आंसर। यहाँ पे है √7 माइनस √6। मैंने कहा था तुम लोगों को ये जो वैल्यू मतलब फॉर्मूला है इसको अच्छे से याद करना है तुम लोगों को, मैं फिर से कह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है √7 माइनस √6 ना, तो इसको ध्यान से तुम्हें याद रखना, मतलब बार बार मैं एक ही फॉर्मूला को यूज़ करूँगा रैशनलाइजेशन के टाइम में, ये होगा तो आसानी से याद रख सकते हो, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीच में। लेकिन यहाँ पे इस जैसा नंबर दिया जाएगा, मतलब एक नेचुरल रैशनल है और एक इरेशनल, तभी भी इसी फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे माइनस है, मतलब इसका वैल्यू दिया गया है, तुम्हें इसका इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1/√7 माइनस √6 का वैल्यू दिया गया है ना, तो बस उसी नंबर से करना है, बस यहाँ पे प्लस होगा।
देखो √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6, तो नीचे में मैंने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया ऊपर में उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर में तो 1 इंटू दिस नंबर मीन्स द नंबर इटसेल्फ, तो 7 एंड √6। और यहाँ पे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये है a हम लोगों का, यहाँ पे क्या है a जो है √7 है और b जो है √6, तो a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अभी ये जो एक्सरसाइज है इसका जो ऊपर में मतलब पहला साम जो था वो वहाँ पे मैंने बोला था कि इस नंबर को स्क्वायर करोगे तो √7 का स्क्वायर मतलब 7 हो जाएगा और √6 का स्क्वायर मतलब 6 हो जाएगा, तो इसका माइनस करोगे तो 1 आता है, तो क्या होगा √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई 1, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आंसर होगा। ठीक है, इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है वो रैशनल नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट देखो 3 नंबर में मैंने वही फॉर्मूला फिर से, दिस क्या है a प्लस बी a माइनस बी, और नहीं तो ऐसे सोचो इसका फॉर्मूला क्या है, पहला वाला नंबर का स्क्वायर माइनस ए नंबर का स्क्वायर, इसको हैबिचुएटेड बना लो, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा तो यहाँ पे क्या करेंगे, बस इसका जो क्या है ऑपोजिट नंबर प्लस है, मतलब यहाँ पे √5 माइनस √2, ब्रैकेट देना मत भूलना बच्चों, गलत हो जाएगा नहीं तो, √5 माइनस √2 हो गया, ऊपर में 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है मतलब वही होगा, और नीचे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 होता है, चलो एक बार लिख ही देते हैं, √2 का स्क्वायर 2 होगा, चलो दिखाते हैं, √5 माइनस √2 बाई √5 का स्क्वायर क्या है 5 मैंने कहा अभी, और ये 2, तो 5 माइनस 2 क्या होगा 3, तो आंसर आएगा √5 माइनस √2 बाई 3। ये देखो जो डिनोमिनेटर है वो रैशनल नंबर बन गया, तो इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन, ये एक आंसर आ गया। क्या करोगे 1 बाई √7 माइनस 2 है, मैंने कहा था कि रैशनल और इरेशनल के कम्बिनेशन में भी ऐसा रहेगा प्लस माइनस में, तभी भी हम लोग सेम फार्मूला को यूज़ करेंगे, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे a माइनस बी है तो हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी, मतलब √7 प्लस 2, सेम नंबर मैंने लिखा है, ऊपर में भी जिससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे भी वही नंबर से तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 के साथ वो प्रोसेस सेम है, एकदम सेम। और ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √7 का स्क्वायर क्या होता है 7 हो जाएगा, चलो एक और स्टेप कर ही देते हैं, माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर √7 प्लस 2, और यहाँ पे √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते हो, ये नेचुरल नंबर है, तो 2 का स्क्वायर क्या है 4, तो आंसर आएगा, चलो एक मिनट नीचे कर देता हूँ, 3 आएगा, तो √7 प्लस 2 बाई 3, ये आंसर आ गया। ओके बस डन, आज का वर्कशीट मतलब जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से जो है लास्ट एक्सरसाइज है 1.6 वो हो जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा ये पूरा जो चैप्टर है, उसके बाद मैं चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल है उसको भी स्टार्ट कर दूँगा। ओके, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना। ठीक है, नहीं समझ में आया तो बताओ कमेंट में। आज के लिए सेशन को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से कह रहा हूँ 1.6 को स्टार्ट करेंगे, वो तो अगर तुम डीबी बैकग्राउंड हो तो तुम लोगों के लिए आसान होने वाला है ये चैप्टर। ठीक है, चलो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।